Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the lecture number 29 of our data science course series. तो इससे पहले ऑलरेडी 28 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं और प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग स्टार्ट करा था. मशीन लर्निंग क्या होता है, क्या उसके यूजेस हैं, फॉर सम विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑल्सो. और आज इस ट्यूटोरियल में अभी हम बेसिक ही कवर कर रहे हैं विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन. तो आज हम देखने वाले हैं द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, राइट. तो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है इन अवर कंप्लीट डेटा साइंस कोर्स 2026. तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट डज टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग मीन, तो मशीन लर्निंग में हमने देखा, ठीक है. अब जो मशीन लर्निंग में टाइप से मतलब है कि अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ देख पा रहे होंगे तो मशीन लर्निंग और एमएल इज अ मेथड दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ओनली फिक्स्ड रूल्स. तो मशीन लर्निंग ऑब्वियसली एआई के अंदर आता है और एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, कंप्यूटर्स को हेल्प करता है टू लर्न द पैटर्न्स फ्रॉम डेटा से सीधे सीधे पैटर्न के बेसिस पे सीखना इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनी फिक्स्ड रूल, राइट. तो जैसे अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, फिर उसी तरह का कंटेंट आपको रिकमेंड होता है. शॉपिंग वेबसाइट से आप जिस तरह का प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसी तरह का सिमिलर कंटेंट आपको सजेस्ट किया जाता है. तो इसीलिए जो डिफरेंट मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं, दे नीड डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है. सो द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज. लाइक तीन मेन कैटेगरी उसके अंदर आती हैं. एक आता है आपका सुपरवाइज, एक आता है अनसुपरवाइज और एक आता है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग. एंड दीज कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डेटा अवेलेबल एंड गोल ऑफ लर्निंग. तो ये जो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ये कैटेगरी बेस किस पे होती है, किस तरह का डेटा अवेलेबल है और हमारी लर्निंग का गोल क्या है. सो टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स is important before learning algorithm such as linear regression, k means और q learning. तो इन सब के लिए हमें टाइप समझना वो ज़रूरी है. अब q, why is machine learning divided into categories? तो बिकॉज इनपुट डेटा डिफर्स, अगर आप यहाँ देख पाओगे तो लिखा हुआ है कि इनपुट डेटा डिफर करता है एंड समटाइम्स डेटा इज करेक्ट आंसर्स लाइक हाउस, प्राइस और स्पैम लेवल्स. कभी कभी डेटा एकदम करेक्ट मिलेगा आपको, जैसे घर का प्राइस, कोई स्पैम लेवल एक्सेट्रा. और समटाइम्स डेटा हैज़ नो आंसर एंड वी ओनली वांट टू फाइंड हिडन ग्रुप्स. डेटा सिर्फ अवेलेबल होता है, कोई आंसर नहीं होता, इसीलिए हमें कुछ पैटर्न या हिडन ग्रुप आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है. एंड समटाइम्स एन एजेंट लर्न बाई ट्रायल एंड एरर फ्रॉम रिवॉर्ड्स. और कभी कभी सिर्फ ट्रायल एंड एरर, मतलब एक्सपीरियंस से ही बंदा सीख पाता है. कोई भी एजेंट, ठीक है, ट्राई करेगा, एरर होंगे, उनसे वो सीखेगा. तो गोल डिफर करता है. लाइक अगर मान लो इफ़ यू वांट टू प्रेडिक्ट अ वैल्यू तो वो रिग्रेशन में जाता है. इफ़ यू वांट टू प्रेडिक्ट अ क्लास तो वो क्लासिफिकेशन में जाता है. एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कवर स्ट्रक्चर तो वो आपका क्लस्टरिंग के अंदर जाता है. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न बेस्ट एक्शन तो वो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जाता है. अब नेक्स्ट आता है आपका कि थ्री मेजर टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है, जिसमें फर्स्ट टाइप जो आता है दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है बेसिकली लर्निंग फ्रॉम इनपुट डेटा एंड करेक्ट आउटपुट लेवल्स. इनपुट डेटा से सीखना और उसके लिए कुछ करेक्ट आउटपुट लेवल्स होते हैं. एंड द मॉडल स्टडीज एग्जाम्पल्स एंड लर्न टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आंसर. तो मॉडल जो एग्जाम्पल से सीखता है और आंसर्स को प्रिडिक्ट करता, मतलब उनके बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर आंसर्स को, ठीक है. अनसुपरवाइज में क्या होता है, लर्निंग फ्रॉम इनपुट डेटा विदाउट लेवल्स. अनसुपरवाइज लर्निंग में विदाउट लेवल लर्निंग होती है. एंड द मॉडल ट्राइज टू डिस्कवर पैटर्न्स, ग्रुप्स और हिडन रिलेशनशिप. तो मॉडल जो है पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, ग्रुप आइडेंटिफाई करने की और हिडन रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश उसमें की जाती है. एंड इफ वी टॉक अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आता है लर्निंग बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट एंड दीज एजेंट रिसीव्स रिवार्ड और पेनल्टी एंड इम्प्रूव इट्स बिहेवियर. यानी कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखना और उस इंटरेक्शन के बेसिस पे एजेंट को इन्वायरमेंट से रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलता है जो उसका बिहेवियर इंप्रूव करता है. लाइक अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें, अगर वो कोई एक गर्म बर्तन पकड़ लेता है तो उसका हाथ जल जाएगा, तो उसको अगली बार के लिए पता रहेगा कि इट इज़ डेंजरस, ठीक है, मेरे को इस तरह इसको टच नहीं करना है. तो यही एक तरह का रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है. कंपैरिजन डायग्राम अगर आप देखोगे, यहाँ पे दिखा विजिबल है, तो जिसमें सुपरवाइज लर्निंग का काम क्या है, लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स विद आंसर.
ऐसी जगह से सीखना जहाँ पे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है आंसर्स के साथ। जैसे कि मैं किसी को बताऊं बच्चे को एक फिगर दिखा के कि ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, तो उसके बेसिस पर वो सीखेगा। अनसुपरवाइज में फाइंड पैटर्न्स विदाउट आंसर्स, पैटर्न को फाइंड करना होता है, कोई आंसर पहले से अवेलेबल नहीं है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या आता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आता है आपका लर्न एक्शन यूजिंग रिवॉर्ड्स। ठीक है, रिवॉर्ड के बेसिस पे सीखना। तो सिंपली इनपुट फीचर्स को इनपुट करना और उनके अकॉर्डिंग एक लर्निंग मॉडल अप्लाई करना, और लर्निंग मॉडल आपको क्या देगा? एक आउटपुट प्रिडिक्ट करके देगा, और लर्निंग मॉडल इवेल्युएट करता है और खुद को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग कि सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली होता क्या। तो सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेवल डेटा. Level data means each training example contain both input features and correct output, and the model studies the relationship between them and tries to predict correct output for new unseen data. And it is one of the most widely used machine learning categories because many real world business and academic problems are prediction problems. तो अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली क्या होता है? एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जिसमें क्या कहता है, मॉडल एक लेवल डेटा से सीखता है। लेवल डेटा से सीखने के अलावा यहाँ पे लेवल डेटा का जो मतलब है वो क्या है कि ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल कंटेन्स बोथ इनपुट फीचर एंड द करेक्ट आउटपुट। ट्रेनिंग एग्जाम्पल के पास एक करेक्ट इनपुट फीचर होता है और एक करेक्ट आउटपुट होता है। लाइक द मॉडल स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और मॉडल उनके बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है एंड ट्राइज टू प्रिडिक्ट द करेक्ट आउटपुट फॉर न्यू अनसीन डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ए टीचर और मैं एक सिलेबस के बेसिस पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस नोट्स के अकॉर्डिंग बच्चे सीख रहे हैं, और जब एक एंड रिजल्ट एग्जाम एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा तो उसमें वो परफॉर्म करेंगे उन नोट्स और उस सिलेबस के बेसिस पे जो मैंने सिखाया था, और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर देखा जाएगा किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। सो दिस मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग ऑल्सो, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मशीन लर्निंग कैटेगरीज। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन लर्निंग कैटेगरीज है बिकॉज जो रियल वर्ल्ड बिजनेस हुए, एकेडमिक प्रॉब्लम हुई, ये सब आपके प्रिडिक्शन प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है कि वाई इज इट कॉल्ड सुपरवाइज्ड। अब उसको सुपरवाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि द वर्ड सुपरवाइज मीन्स द मॉडल इज लर्निंग अंडर गाइडेंस, किसी गाइडेंस के अंडर में मॉडल सीखता है। लाइक मैंने अभी एक टीचर वाला एग्जाम्पल दिया, तो मेरे गाइडेंस में बच्चे सीखेंगे और उस सीखने के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। एंड द करेक्ट आंसर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द डेटा सेट, और जो करेक्ट आंसर होगा वो डेटा सेट में होगा। लाइक जब भी पेपर बनाया जाएगा फिर उसका एक सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन के बेसिस पर कोई इवैल्यूएटर कॉपी चेक करेगा और मैप करेगा कि बच्चे ने कितना ठीक लिखा है। सो द मॉडल कैन कंपेयर इट्स प्रेडिक्शन विद द रियल आंसर। And this is similar to a teacher checking a student's notebook. If the student writes a wrong answer, the teacher corrects it. In the same way, the model improves using known levels. तो यहाँ पे भी एक टीचर का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक, इसके अलावा आता है कि हाउ सुपरवाइज लर्निंग वर्क। तो सुपरवाइज लर्निंग काम कैसे करती है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो सुपरवाइज लर्निंग काम कैसे करती है कि सबसे पहले आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो कि इनपुट फीचर होता है, इनपुट फीचर प्लस करेक्ट लेवल, दो चीज़ें दी जाती हैं। फिर उन करेक्ट लेवल और इनपुट फीचर के बेसिस पे एक मॉडल को ट्रेन किया जाता है, और जब मॉडल ट्रेन होता है तो ट्रेन होने के बाद मॉडल लर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, उन दोनों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में वो रिलेशंस देखेगा और फिर एक अनसीन डेटा पे उसको टेस्ट करेगा। वो क्या करेगा? उस अनसीन डेटा पे उसको टेस्ट करेगा एंड प्रिडिक्ट आउटपुट फॉर न्यू इनपुट्स, और नए इनपुट के लिए आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगा। For example, if we give a model features such as area, number of rooms and location along with the actual house price, the model learns how these inputs affect price and later predict price for new house. Like अगर आप एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, फीचर कर रहे हो एरिया के बारे में, नंबर ऑफ रूम्स के बारे में, लोकेशन के बारे में, और एक एक्चुअल हाउस प्राइस क्या है, फिर उसके बाद वो देखेगा कि इन इनपुट के बेसिस पे प्राइस कैसे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि मेन कंपोनेंट आपके सुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या हो सकता है। तो पहला है लाइक इनपुट फीचर्स। तो इनपुट फीचर्स में क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज फॉर प्रिडिक्शन सच एज एज, सैलरी, साइज, मार्क्स और टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, इनपुट फीचर्स जो होते हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे कि एज है वो इंडिपेंडेंट फिक्स है, जो एज है वो सो है, सैलरी, साइज, मार्क्स और टेम्परेचर। दूसरा एक मेन कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं लेवल। लेवल क्या होता है? द करेक्ट आंसर्स सच एज प्राइस, स्पैम, नॉट स्पैम, पास, फेल और डिसीज टाइप। तो ये सब लेवल्स होते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर्स के लिए।
प्राइस क्या हो सकता है, स्पैम, नॉट स्पैम, पास फेल एक्सेट्रा। एक कंपोनेंट होता है मॉडल। मॉडल का काम क्या है, द लर्निंग सिस्टम दैट मैप्स फीचर्स टू आउटपुट। एक ऐसा लर्निंग सिस्टम जो फीचर्स को आउटपुट में मैप करता है। एंड द ट्रेनिंग डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होता है, यूज टू टीच द मॉडल। तो जो मॉडल को टीच करने के काम में आएगा उसको हम ट्रेनिंग डेटा सेट बोलते हैं। फिर आता है टेस्टिंग डेटा सेट। टेस्टिंग डेटा सेट बेसिकली यूज टू चेक वेदर द मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन अनसीन डेटा और नॉट। तो वो टेस्ट करता है कि अनसीन डेटा पे मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, द फाइनल आउटपुट जनरेटेड बाय द ट्रेन्ड मॉडल। तो जो ट्रेन मॉडल फाइनल आउटकम जनरेट करता है उसको हम प्रिडिक्शन बोलते हैं। इट्स ऑल्सो अ मेन एंड फाइनल कंपोनेंट। नेक्स्ट आता है स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले डेटा लेवल डेटा को कलेक्ट करना है। नंबर 2 पे आता है क्लीन एंड प्रिपेयर द डेटा सेट। फिर डेटा क्लीनिंग और प्रिपेयरिंग डेटा सेट। स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पार्ट। डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट के लिए स्प्लिट कर देना। चूज एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को चूज करना। ट्रेन द मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे मॉडल को ट्रेन करना। एंड टेस्ट द मॉडल ऑन टेस्टिंग डेटा, मॉडल को टेस्टिंग डेटा पे टेस्ट करना। एंड इट मेजर्स परफॉर्मेंस फाइनली। एंड लास्ट यूज द मॉडल फॉर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो में पढ़ सकते हैं फॉर सुपरवाइज लर्निंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर सुपरवाइज लर्निंग नीड्स लेवल्ड एग्जाम्पल फर्स्ट। सुपरवाइज लर्निंग को पहले लेवल्ड एग्जाम्पल देने होते हैं। विदाउट लेवल दिस अप्रोच कैन नॉट प्रॉपरली लर्न द टारगेट आउटपुट। जब तक लेवल नहीं दिए जाएंगे तब तक वो टारगेट आउटपुट पे सही से काम नहीं कर पाएगी। अब टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है रिग्रेशन, एक है क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन जो होता है, रिग्रेशन प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू। रिग्रेशन एक कंटिन्यूसली एक न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। एंड द आउटपुट कैन बी एनी नंबर विद इन अ रेंज। और आउटपुट जो हो सकता है वो कोई भी एक नंबर हो सकता है विद इन अ रेंज। लाइक एक हम टेम्परेचर का एग्जांपल ले रहे हैं तो लाइक 25.6 डिग्री सेल्सियस, या फिर 45,000 रुपीज़, या फिर 7.8 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल। तो जो कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको रिग्रेशन प्रिडिक्ट करता है। और क्लासिफिकेशन का काम क्या है, क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट अ कैटेगरी और क्लास लेवल। क्लासिफिकेशन सीधे सीधे कैटेगरी या एक क्लास लेवल को प्रिडिक्ट करता है। एंड द आउटपुट बिलोंग्स टू अ क्लास सच एज स्पैम, नॉट स्पैम, पास, फेल, हेल्दी और सिक। तो ये सारी चीजें हुई। अब आता है नेक्स्ट कि व्हाट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, तो रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज लर्निंग टास्क यूज्ड व्हेन टारगेट आउटपुट इज अ नंबर। तो जब भी टारगेट आउटपुट एक नंबर होगा, नंबर की फॉर्म में होगा, तो हम रिग्रेशन का यूज करते हैं जो एक सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। तो एक सुपरवाइज लर्निंग का टास्क है ये, जिसमें जब भी नंबर होगा टारगेट आउटपुट तभी हम रिग्रेशन को यूज करेंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। एंड द मॉडल स्टडीज प्रीवियस एग्जाम्पल्स एंड लर्न हाउ इनपुट फीचर्स इन्फ्लुएंस अ कंटिन्यूस वैल्यू। तो मॉडल प्रीवियस एग्जाम्पल से सीखता है और देखता है कि कैसे जो इनपुट फीचर होता है वो कंटिन्यूस वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड द रिग्रेशन इज वेरी कॉमन इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में रिग्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करता है, मेजरमेंट पे, बिजनेस एनालिटिक्स पे और साइंटिफिक प्रिडिक्शन पे। एंड इफ द आंसर इज न्यूमेरिक एंड नॉट अ कैटेगरी, रिग्रेशन इज यूजुअली द करेक्ट अप्रोच। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। फिर आता है आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ रिग्रेशन। व्हाट आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो पहला लाइक हाउस प्राइस, एक न्यूमेरिकल डेटा है, 20 लाख का घर है, 10 लाख का है, 15 लाख का है, 40 लाख का है। तो हाउस प्राइस का मतलब होता है प्रिडिक्ट द सेलिंग प्राइस यूजिंग साइज, लोकेशन एंड एमिनिटीज। इनके बेसिस पे हाउस का प्राइस को प्रिडिक्ट करना। दूसरा एग्जाम्पल है टेम्परेचर। तो प्रिडिक्ट टुमारोज टेम्परेचर यूजिंग पास्ट वेदर डेटा। पास्ट वेदर डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट करना कि कल टेम्परेचर क्या रहेगा। स्टॉक प्राइस, ये क्या करता है, इट एस्टिमेट्स फ्यूचर न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग मार्केट फीचर्स। ठीक है, तो फ्यूचर न्यूमेरिक वैल्यू मार्केट फीचर्स के बेसिस पे वो चेक करता है। अब आता है सैलरी। सैलरी भी एक एग्जाम्पल है आपके रिग्रेशन का। तो जिसमें क्या आता है आपका, प्रिडिक्ट सैलरी फ्रॉम एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड स्किल सेट। तो इसमें और क्या, अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेल्स प्रिडिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी लोड फोरकास्टिंग, रेनफॉल प्रिडिक्शन एंड एग्जाम स्कोर एस्टिमेशन। ये सारी चीज़ें आपके रिग्रेशन में आती हैं।
अब आता है रिग्रेशन एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन सिंपली। जैसे अगर हम हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो एक बड़ा घर है, बेहतर जगह पे है, जिसमें ज़्यादा कमरे हैं तो पैसे बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर प्रिडिक्शन में मान के चलो पिछले दिन का टेम्परेचर क्या आ रहा है, किस तरह की ह्यूमिडिटी रही है, विंड का क्या वहाँ पे रेशियो रहा है, तो उसके बेसिस पे वेदर फोरकास्टिंग होती है। Similarly, it happens with the stock price prediction and salary prediction. So you can study from here. You can take a screenshot. You can write notes or whatever you want to do. You can do. You can pause the video also. फिर आता है आपका मिनी पाइथन आइडिया फॉर रिग्रेशन। ये मैं अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इम्प्लीमेंट कराऊंगा। तो आप यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है आपका कि फ्रॉम sklearn.linear_model ये मेथड है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का। मतलब हम सीधे सीधे लीनियर रिग्रेशन को पाइथन में इंपोर्ट कर सकते हैं और एक एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। लाइक हाउस का एरिया कितना है और उस एरिया के बेसिस पे प्राइस, तो दो एक्स और वाई आ गए आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे। तो इस तरह से हम लीनियर रिग्रेशन के एग्जाम्पल का, लीनियर रिग्रेशन का एक मेथड होता है, हम लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें x स्टोर्स इनपुट फीचर्स, x क्या करेगा, इनपुट फीचर को स्टोर करेगा, और y स्टोर करेक्ट न्यूमेरिक आउटपुट, और y एक करेक्ट न्यूमेरिक आउटपुट को स्टोर करता है। फिट मेथड का काम क्या है, इट ट्रेन्स द मॉडल, एंड प्रिडिक्ट मेथड का काम है इट एस्टिमेट द प्राइस ऑफ न्यू हाउस। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रिग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। वी विल बी स्टडिंग दीज ऑल कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है आपका व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज अ सुपरवाइज लर्निंग टास्क यूज्ड व्हेन द आउटपुट इज अ कैटेगरी इंस्टेड ऑफ अ नंबर। तो ये रिग्रेशन का ऑपोजिट है। अब जहां पे नंबर की जगह कैटेगरी पे काम होना होता है, वहां हम क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। लाइक द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेवल्ड एग्जाम्पल एंड प्रिडिक्ट विच क्लास अ न्यू डेटा आइटम बिलोंग टू। तो मॉडल यहाँ पे क्या करता है, सीखता है लेवल्ड एग्जाम्पल से और फिर प्रिडिक्ट करता है कि जो नया डेटा आइटम है, कोई न्यू डेटा आइटम है, वो किस क्लास को बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें। अब आता है इफ द आंसर मस्ट बी चूजन फ्रॉम क्लासेस सच एज यस, नो, स्पैम, हैम, कैट, डॉग और टास्क इज अ क्लासिफिकेशन। मतलब सिर्फ इसमें दो ही चॉइसेज होंगी, लाइक 0 1, यस नो, होगा या नहीं होगा, स्पैम है या क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये सब इस तरह की कैटेगरीज जहाँ पे हमको आउटपुट में चाहिए होती है, वहाँ हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। अब आता है बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बाइनरी का मतलब होता है कि ओनली 2 पॉसिबल क्लास एग्जिस्ट, दो ही पॉसिबल क्लास एग्जिस्ट करेंगे। बाइनरी का मतलब है लाइक स्पैम होगा या नॉट स्पैम होगा, पास है या फेल है, फ्रॉड है या नॉट फ्रॉड है, डिसीज है या नहीं है। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है, more than 2 classes exist such as 0 to 9, fruit type, traffic sign, categories, etc. emotion class, emotion बहुत सारे हो सकते हैं, सैड हो सकता है, कोई हैप्पी हो सकता है, कोई एक्साइटेड हो सकता है, कोई एंगर इश्यू किसी को हो सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मूड। और कोई वैल्यू है तो 0 से 9 पे हम उसको रेट कर सकते हैं। फ्रूट टाइप अलग अलग होते हैं, ट्रैफिक साइन भी दो नहीं होते, ग्रीन होता है, येलो होता है और रेड होता है। ठीक है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी हो सकता है और बाइनरी भी हो सकता है। कॉमन रियल एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्लासिफिकेशन के, तो स्पैम डिटेक्शन है कि ईमेल को आप क्लासीफाई करोगे एज ए स्पैम या नॉट स्पैम। डिसीज डिटेक्शन में आता है आपका पेशेंट का रिकॉर्ड इज क्लासिफाइड एज हेल्दी और सिक। पेशेंट का रिकॉर्ड में हेल्दी होगा वो या सिक होगा। उसके अलावा फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन में या तो उसके डेटाबेस में जो फेस है तो उसके लिए यस करेगा, अदरवाइज नो कर देगा। डिजिट रिकॉग्निशन में क्या, हैंड रिटन इमेज इज क्लासिफाइड एज वन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, तो 0 to 9 तक वो देखेगा। लोन अप्रूवल में एप्लीकेशन या तो अप्रूव होगी या रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आता है सेंटिमेंटल एनालिसिस, तो वो देखेगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, मोर देन 2 आउटपुट अगर वहाँ पे मिल रहे हैं तो। ठीक है, फिर आता है आपका इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। क्या इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो जिसमें फर्स्ट आता है आपका नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस यूजेस यूजर हिस्ट्री टू एस्टिमेट व्हाट अ यूजर में लाइक। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है यूजर हिस्ट्री को एस्टिमेट करने के लिए कि यूजर को क्या पसंद है। दूसरा स्टूडेंट मार्क्स प्रिडिक्शन, जिसमें एस्टिमेट स्कोर यूजिंग स्टडी हैबिट एंड पास्ट परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट के मार्क्स और ज़्यादा बेहतर होंगे जब हम उनको और अच्छे से
बोलेंगे पढ़ने को, या उनमें हैबिट डालेंगे या नहीं भी डालेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आएगा। वेदर फॉरकास्टिंग प्रिडिक्ट रेनफॉल, टेम्परेचर और स्टॉर्म कैटेगरीज। तो वेदर फॉरकास्टिंग जो होता है वो डिपार्टमेंट रेनफॉल को प्रिडिक्ट करता है, टेम्परेचर को और स्टॉर्म कैटेगरीज को, जिसमें फिर आता है आपका लोन अप्रूवल, प्रिडिक्ट्स अप्रूव और रिजेक्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो कुछ भी हो सकता है। मेडिकल डायग्नोसिस में कोई या तो डिसीज होगी किसी स्पेसिफिक सिम्टम के बाद, अदरवाइज नहीं होगी। ईमेल स्पैम हो सकता है या नहीं हो सकता। कोई फ्रॉड डिटेक्शन है तो वो फ्लैग कर सकता है आपके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को। एंड फेस अनलॉक की अगर हम बात करें, फेस अनलॉक एंड वॉइस रिकॉग्निशन ये आइडेंटिफाई करते हैं यूजर को। अब नेक्स्ट आता है इसमें व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर्स बिकॉज करेक्ट आंसर इज आर प्रोवाइडेड। लाइक पहले तो यही है, करेक्ट आंसर दिए हुए होते हैं तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इट वर्क्स वेरी वेल वैन गुड क्वालिटी लेवल डेटा इज अवेलेबल। जो एक अच्छी क्वालिटी का डेटा अवेलेबल होता है तो मॉडल बहुत अच्छे से काम करता है। इट इज़ यूजफुल बहुत फॉर बोथ न्यूमेरिक प्रिडिक्शन एंड क्लास प्रिडिक्शन। ये न्यूमेरिक और क्लास प्रिडिक्शन दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। मॉडल इवेल्युएशन इज ईजियर बिकॉज एक्चुअल आंसर्स आर नोन। मॉडल इवेल्युएशन काफ़ी ईजी है क्योंकि एक्चुअल आंसर्स हमको पता होते हैं। वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। तो हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल और एजुकेशन एंड सिक्योरिटी में इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। मैनी मैच्योर एल्गोरिदम्स एंड लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन पाइथन। तो बहुत सारी मैच्योर एल्गोरिदम एंड लाइब्रेरीज पाइथन में अवेलेबल हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। डिसएडवांटेजेस होती हैं कि लेवल डेटा हमको चाहिए ही होता है एंड लेवलिंग इज ऑफन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। जब लेवल डेटा चाहिए तो वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। एंड इफ़ लेवल्स आर रॉन्ग द मॉडल ऑल्सो लर्न्स रॉन्ग पैटर्न। और अगर आपने डेटा ही इनपुट गलत कर दिया मॉडल में और लेवल आपके गलत हैं तो ऑब्वियसली आपका पैटर्न भी गलत ही रिस्पॉन्स देगा, रॉन्ग पैटर्न आपको मिलेंगे। मॉडल में ओवरफिट ट्रेनिंग डेटा एंड परफॉर्म पुअरली ऑन न्यू डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा को ओवरफिट कर सकता है और पुअरली न्यू डेटा पे बहुत ख़राब तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है। समटाइम्स द रियल वर्ल्ड चेंजेस सो द ओल्ड डेटा बिकम्स लेस यूजफुल। कभी कभी रियल वर्ल्ड जब चेंज होता है तो ओल्ड डेटा यूजफुल नहीं रह जाता। ये भी एडवांटेजेस हो सकती है, तो उसके लिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब आता है इट मे नॉट डिस्कवर हिडन पैटर्न बियॉन्ड द लेवल स्ट्रक्चर। जहाँ लेवल स्ट्रक्चर नहीं है तो वो वहाँ पे हिडन पैटर्न नहीं दे सकता है। तो ये हुआ। अब आता है आगे पॉपुलर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम क्या है। ठीक है। पॉपुलर में पहला है आपका लीनियर रिग्रेशन, जिसका लीनियर रिग्रेशन का काम क्या है कि फाइंड्स अ लाइन दैट बेस्ट फिट्स न्यूमेरिक डेटा फॉर प्रेडिक्शन। तो वो एक बेस्ट लाइन देखेगा जो जिस पर प्रेडिक्शन हो पा रहा है। ठीक है। उसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है जो यूज फॉर क्लासिफिकेशन स्पेशली यस और नो प्रॉब्लम्स। डिसीजन ट्री एक एल्गोरिदम होती है। डिसीजन ट्री में मेक डिसीजंस यूजिंग क्वेश्चन आंसर ब्रांचेस। तो डिसीजन ट्री के अंदर हम क्वेश्चन आंसर ब्रांचेस के बेसिस पे डिसीजंस बनाते हैं। रैंडम फॉरेस्ट का मतलब होता है इट यूजेस मैनी डिसीजंस ट्रीज टुगेदर फॉर बेटर रिजल्ट। मल्टीपल डिसीजन ट्री को यूज करता है फॉर बेटर रिजल्ट। एसवीएम स्टैंड्स फॉर सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसका काम क्या फाइंड्स अ बाउंड्री दैट सेपरेट क्लास। तो एसवीएम की हेल्प से हम क्लासेस को सेपरेट करने के एक बाउंड्री फाइंड करते हैं। एक नाइफ बेस्ड होता है जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल होता है एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर टेक्स्ट टास्क। टेक्स्ट टास्क के लिए नाइफ बेस्ड काफ़ी अच्छा मॉडल होता है, अच्छा एल्गोरिदम होता है। एंड KNN नियरेस्ट नेबर जो होता है वो होता है प्रिडिक्ट यूजिंग द नियरेस्ट सिमिलर एग्जाम्पल। तो नियरेस्ट सिमिलर एग्जाम्पल के बेसिस पर वो प्रिडिक्ट करता है। अब आता है सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर हम देखें तो लीनियर रिग्रेशन का हमने बता दिया कि कंटिन्यूस वैल्यू के लिए बेस्ट होता है, लाइक प्राइस और मार्क्स के लिए। लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द नेम इट इज़ यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन, तो वो क्लासिफिकेशन में चाहिए। डिसीजन ट्री से हम विजुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं यूजिंग ब्रांचेस। रैंडम फॉरेस्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली सिंगल ट्री इन मैनी केसेस। एसवीएम की अगर हम बात करें तो इट्स गुड व्हेन क्लास सेपरेशन बाउंड्री इज इंपॉर्टेंट। जब क्लास सेपरेशन बाउंड्री दी हुई है तो ये बहुत अच्छा होता है।
नाइव बेस एंड KNN जो होता है, नाइव बेस इज अ फास्ट फॉर टेक्स्ट, KNN इज इजी बट स्लोअर ऑन लार्ज डेटा। नाइव बेस टेक्स्ट पे फास्टर काम करता है और KNN एक बड़े अमाउंट ऑफ डेटा पे स्लो काम करता है। फिर आता है वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच द डेटा डज नॉट कंटेन लेबल्स और करेक्ट आंसर्स। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर डेटा को कोई पहले से लेवल या करेक्ट आंसर्स प्रोवाइडेड नहीं होते हैं। तो द सिस्टम स्टडीज द इनपुट डेटा एंड ट्राइज टू डिस्कवर हिडन स्ट्रक्चर बाई इटसेल्फ। तो सिस्टम उसको स्टडी करता है एंड ट्राई करता है टू डिस्कवर द हिडन स्ट्रक्चर बाई इटसेल्फ, हिडन स्ट्रक्चर को बाई इटसेल्फ डिस्कवर करने के लिए। एंड इट कैन ग्रुप सिमिलर आइटम्स, फाइंड एसोसिएशंस और रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये तीन चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। यानी कि इन तरह से उनको ग्रुप को सिमिलर आइटम के ग्रुप उनको ग्रुप कर देता है, एसोसिएशन फाइंड करेगा, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेगा। एंड दिस टाइप इज यूजफुल व्हेन द लेवल डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो जब लेवल डेटा नहीं है तब हम इसको यूज करते हैं, लेवल डेटा जब नहीं है तब हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई आर लेवल्स नॉट अवेलेबल, लेवल क्यों अवेलेबल नहीं है या हमें क्यों जरूरत नहीं पड़ रही। तो देखो, रियल वर्ल्ड रॉ डेटा ऑफन कम्स विदाउट मैनुअल टैग। जो रॉ डेटा होगा उसमें कोई मैनुअल टैग नहीं मिलता है, ठीक है। लेवलिंग रिक्वायर्स टाइम, एक्सपर्ट एफर्ट एंड मनी। लेवलिंग में पैसा भी चाहिए होता है, एक्सपर्ट भी चाहिए होता है और टाइम भी चाहिए होता है। इन सम टास्क देर इज नो सिंगल करेक्ट आंसर, और कभी कभी कोई करेक्ट आंसर भी नहीं दे पाता है लेवल डेटा। सो वी मे ओनली वॉन्ट टू एक्सप्लोर पैटर्न फर्स्ट। तो हमें कुछ केसेस में से पैटर्न को सबसे पहले एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेसेस ऑफन स्टार्ट विद ग्रुपिंग कस्टमर बिफोर मेकिंग प्रिडिक्शन। तो बिजनेस में भी प्रिडिक्शन बनाने से पहले कस्टमर्स की ग्रुपिंग करनी होती है। एंड रिसर्चर्स यूज अनसुपरवाइज लर्निंग फॉर डिस्कवरी। तो जब भी एक डिस्कवरी करते हैं कोई रिसर्चर्स, तो उसमें अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ किया जाता है। फिर आता है इफ वी टॉक अबाउट द वर्क फ्लो एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। तो ट्रेनिंग प्रोसेस में आता है आपका रॉ अनलेवल्ड डेटा। तो रॉ अनलेवल्ड डेटा का मतलब होता है कि इट चूजेज एन अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम। तो एक अनसुपरवाइज एल्गोरिदम को चूज कर रहा है। इट फाइंड्स सिमिलैरिटी ग्रुप्स और हिडन स्ट्रक्चर। तो वो सिमिलैरिटी हुआ, ठीक है, हिडन स्ट्रक्चर हुआ, इन सब को वो अप्लाई करता है इसमें, ठीक है। अब जैसे देखोगे आगे, चूजेज एन अनसुपरवाइज, फिर फाइंड सिमिलैरिटी ग्रुप और हिडन स्ट्रक्चर, फिर आता है जनरल क्लस्टर्स, रूल्स और रिड्यूस फीचर, ये सारी चीज़ें उसमें हुई। फिर आता है इंटरप्रीट द डिस्कवर्ड पैटर्न। तो ये उनके स्टेप्स हैं और लास्ट में वो डिस्कवर्ड पैटर्न को इंटरप्रीट करता है। एंड द मॉडल इज नॉट टोल्ड द राइट आंसर, इट ओनली स्टडीज द डेटा एंड ट्राइज टू ऑर्गेनाइज और समराइज इट। तो ये काम वो करता है। अब आता है इफ यू टॉक अबाउट द क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग का मतलब होता है टू ग्रुप सिमिलर आइटम्स टू सिमिलर डेटा आइटम्स टुगेदर। तो सिमिलर डेटा जो है उसके आइटम्स को एक साथ ग्रुप कर देना इज नोन एज क्लस्टरिंग। एसोसिएशन का मतलब होता है फाइंड आइटम्स और इवेंट्स दैट ऑफन अकर्स टुगेदर। तो ऐसे आइटम या इवेंट को लेके आना जो ऑफनली एक साथ अकर करते हैं। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब होता है इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फीचर्स वाइल कीपिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब है कि इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फीचर्स, वो नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करता है वाइल कीपिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन को कीप करने के लिए। क्लस्टरिंग होता है सिमिलर ग्रुप्स। तो क्लस्टरिंग का मतलब है सिमिलर ग्रुप्स, एसोसिएशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग लिंक्स एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब है कॉम्पैक्ट फीचर्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आता है आपका व्हाट इज क्लस्टरिंग। इफ वी टॉक अबाउट क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स। क्लस्टरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिमिलर डेटा पॉइंट को ऑटोमेटिकली ग्रुप किया जाता है। एंड आइटम्स इन द सेम क्लस्टर्स आर मोर सिमिलर टू वन अनदर टू द आइटम्स इन अदर क्लस्टर्स। तो एक आइटम, एक क्लस्टर के अंदर जो मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं कंपेरेटिवली अवेलेबल इन अदर क्लस्टर्स। The system forms group using similarity measures such as distance. तो सिमिलैरिटी मेजर के बेसिस पे लाइक सिस्टम डिस्टेंस के बेसिस पर सिस्टम ग्रुप बना सकता है। लाइक हमने 100 लोगों को बुलाया, हमने क्या करा, या तो हमने उनको हाइट वाइज सेपरेट कर दिया, या हमने उनके नेटिव प्लेस वाइज सेपरेट कर दिया, या प्रोफेशन वाइज सेपरेट कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टरिंग, ठीक है। इट इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा विदाउट लेवल्स, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि बिना लेवल के भी डेटा कैसे, डेटा से जब हम कोई मॉडल में अप्लाई करते हैं तो वो कैसे काम करता है, ठीक है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं क्लस्टरिंग के? रियल लाइफ एग्जाम्पल में आता है आपका सबसे पहले कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन इज एन इंपॉर्टेंट वन, जिसमें क्या है ग्रुप कर कस्टमर्स को ग्रुप करना, उनके पैटर्न बाई करने से, उनका पैटर्न क्या है खरीदने का, बजट कितना है और इंटरेस्ट किस तरह का है। स्टूडेंट ग्रुपिंग का मतलब है ग्रुप स्टूडेंट बाई लर्निंग बिहेवियर और बाय द परफॉर्मेंस पैटर्न। स्टूडेंट ग्रुपिंग हम कर सकते हैं उनके लर्निंग बिहेवियर और परफॉर्मेंस पैटर्न के बेसिस पे। इमेज ग्रुपिंग, इमेज ग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप सिमिलर इमेजेस ऑटोमेटिकली, सिमिलर इमेजेस को ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देना। न्यूज़ ग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप आर्टिकल इनटू टॉपिक बेस्ड क्लस्टर्स। ठीक है, ग्रुप करता है आर्टिकल्स को टॉपिक बेस्ड क्लस्टर्स पे। शॉपिंग पैटर्न एनालिसिस में आता है ग्रुप यूजर्स हु बाय सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उनको ग्रुप करना जो सिमिलर प्रोडक्ट खरीदते हैं। एनामली सपोर्ट, एनामली सपोर्ट में आता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉइंट में इंडिकेट अनयूजुअल बिहेवियर। तो कोई एक आइसोलेटेड पॉइंट पे अगर कोई अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है तो वो एक एनामली डिटेक्शन में आता है। अब आता है कि व्हाट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? तो एसोसिएशन रूल लर्निंग फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स दैट ऑफन अपीयर टुगेदर। तो एसोसिएशन रूल क्या सीखता है? रिलेशनशिप फाइंड करता है आइटम के बीच में, बिटवीन आइटम्स जो ऑलमोस्ट एक साथ अपीयर होते हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है सीधे सीधे। नेक्स्ट आता है द गोल इज नॉट टू प्रिडिक्ट अ लेवल बट टू डिस्कवर फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो गोल है वो लेवल प्रिडिक्ट करने से ज़्यादा वो है किस चीज़ पर फोकस करता है, वो फ्रीक्वेंट कॉम्बिनेशन को डिस्कवर करने पे। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल इन रिटेल एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है रिटेल और रिकमेंडेड सिस्टम्स में। ठीक है, अब रिटेल और रिकमेंडेड सिस्टम के अलावा एक कॉमन स्टेटमेंट है जिसमें लिखता है कि फॉर कस्टमर बाइज ए दे ऑफन ऑल्सो बाई बी। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसे बोल देते हैं कि किसी कस्टमर ने एक खरीदा है कोई प्रोडक्ट तो वो दूसरा भी खरीदेगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसके अलावा हमें आगे मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ब्रेड और बटर ऑलमोस्ट एक साथ खरीदे जाते हैं, तो ये एसोसिएशन हो गया। लैपटॉप के साथ आप माउस खरीद सकते हो, फ़ोन के साथ कवर खरीद सकते हो, तो ये रिलेशनशिप है और एक दूसरे पे डिपेंडेंसी भी है। अब आता है कि मार्केट बास्केट एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस। क्या मतलब होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस का और रिकमेंडेशंस का? तो मार्केट बास्केट एनालिसिस में आता है कि शॉप्स स्टडी परचेज हिस्ट्री टू डिस्कवर विच प्रोडक्ट आर परचेज्ड टुगेदर। तो शॉप स्टडी ये दिखाती है परचेज हिस्ट्री को कि शॉप जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह का सामान परचेज करते हैं। एंड दिस हेल्प्स इन शेल्फ प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं हम बंडलिंग एंड डिस्काउंट डिज़ाइन, इन सब में वो हेल्प करता है। अमेजन स्टाइल्ड सजेशन का मतलब है कि फ्रीक्वेंटली bought together and related recommendation visit are practical example of association ideas in action। तो जो फ्रीक्वेंटली एक साथ खरीदे जाते हैं वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एसोसिएशन का। लाइक इवन अगर आप बाइक या कार खरीद रहे हो और उसका ऑब्वियसली एक फ्यूल टाइप होगा, अगर वो पेट्रोल पे चलती है तो आपको पेट्रोल उसमें पड़वानी ही पड़ेगी। आप व्हीकल चला रहे हो इसीलिए पेट्रोल की सेल है, तो ये भी एक तरह का क्या एसोसिएटिविटी है। ठीक है, अब आता नेक्स्ट कि व्हाट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो इफ वी टॉक अबाउट डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, तो इट मीन्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स while trying to preserve the most useful information। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब है जो मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व करते हुए बहुत सारे मल्टीपल इनपुट फीचर्स को रिड्यूस कर देना। लाइक व्हेन अ डेटा सेट हैज टू मेनी कॉलम्स द मॉडल कैन बिकम स्लो, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। तो अगर किसी डेटा के अंदर मल्टीपल वो हैं क्या बोलते हैं कॉलम्स हैं डेटा सेट के अंदर, तो मॉडल स्लो हो सकता है। इसीलिए हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो एक्चुअल में ज़रूरत है विजुअलाइजेशन में। रिड्यूसिंग डायमेंशनलिटी हेल्प सिंप्लीफाई डेटा एनालिसिस एंड समटाइम्स इम्प्रूव लर्निंग क्वालिटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता है। फिर बेसिकली इट इज़ यूजफुल फॉर विजुअलाइजेशन, it is useful for noise reduction, it is also useful for faster processing। ठीक है, इन सब के लिए हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब आता है सिंपल इंट्रोडक्शन टू पीसीए। पीसीए क्या हो सकता है?
ठीक है। तो पीसीए स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है? इट्स अ पॉपुलर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मेथड। ये एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मेथड है जो क्या ट्रांसफॉर्म करता है मैनी ओरिजिनल फीचर्स इनटू अ स्मॉलर सेट ऑफ न्यू फीचर कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो ये ट्रांसफॉर्म करता है बहुत सारे ओरिजिनल फीचर्स को उनके स्मॉलर सेट ऑफ न्यू फीचर्स में, जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। एंड दीज कंपोनेंट ट्राई टू कीप एज मच इंपॉर्टेंट वेरिएशन इन द डेटा एज पॉसिबल। तो ये फीचर्स कि जितना ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है उतना करते हैं। एंड फॉर बिगिनर्स पीसीए कैन बी अंडरस्टूड एज द स्मार्ट कंप्रेशन मेथड फॉर डेटा, ठीक है। पीसीए कैन बी अंडरस्टूड किस तरह इसको समझा जा सकता है? एज अ स्मार्ट कंप्रेशन मैथड फॉर डेटा। एक स्मार्ट कंप्रेशन मैथड डेटा के लिए हम पीसीए को यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो कस्टमर सेगमेंटेशन फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए कस्टमर सेगमेंटेशन हम देखते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन बाय स्पॉटिंग अनयूजुअल पैटर्न, अनयूजुअल पैटर्न को देखते हुए फ्रॉड को डिटेक्ट करना। रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब होता है यूजिंग बिहेवियर सिमिलैरिटी, बिहेवियर की सिमिलैरिटी को यूज करते हुए रिकमेंडेशन सिस्टम्स के बारे में काम करना। सोशल मीडिया फ्रेंड सजेशन, जो फ्रेंड सजेशन दिया जाता है। डॉक्यूमेंट ग्रुपिंग एंड टॉपिक डिस्कवरी, किसी टॉपिक और डॉक्यूमेंट को ग्रुप करके टॉपिक की डिस्कवरी करना, ठीक है। ये सब आपके अनसुपरवाइज लर्निंग की एप्लीकेशंस है। म्यूजिक रिकमेंडेशंस बाय लिसनिंग पैटर्न, म्यूजिक का रिकमेंडेशन मिलना। मेडिकल रिसर्च ऑन पेशेंट ग्रुप, पेशेंट के ग्रुप पे मेडिकल रिसर्च। सैटेलाइट इमेज एनालिसिस एंड जीन एनालिसिस, सैटेलाइट इमेज एनालिसिस हो सकती है और जीन एनालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। अब आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के एडवांटेजेस में आता है नो नीड फॉर लेवल डेटा, किसी भी लेवल्ड डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस एंड हिडन पैटर्न डिस्कवरी, हिडन पैटर्न डिस्कवरी और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड लार्ज डेटा सेट बेटर, तो ये लार्ज डेटा सेट को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इट कैन सपोर्ट प्री प्रोसेसिंग बिफोर सुपरवाइज लर्निंग, ये सपोर्ट करता प्री प्रोसेसिंग को सुपरवाइज लर्निंग से पहले। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन रिसर्च, बिजनेस इंटेलिजेंस, रिकमेंडेशन सिस्टम्स एंड एनामली डिटेक्शन और एनामली एनालिसिस, इन सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आता है आपका व्हाट मे बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग की डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? सो द रिजल्ट्स कैन बी हार्डर टू इवेल्युएट बिकॉज नो करेक्ट लेवल एग्जिस्ट, रिजल्ट्स आर हार्डर टू इवेल्युएट, हार्डर टू इवेल्युएट का मतलब है क्योंकि कोई करेक्ट लेवल नहीं होता है। क्लस्टर्स और पैटर्न्स मे नॉट ऑलवेज हैव क्लियर मीनिंग, जो क्लस्टर्स या पैटर्न होते हैं जरूरी नहीं है कि उनका हमेशा क्लियर मीनिंग रहे। आउटपुट में डिपेंड स्ट्रांगली ऑन एल्गोरिदम चॉइस एंड पैरामीटर सेटिंग्स, तो आउटपुट स्ट्रांगली डिपेंड करता है एल्गोरिदम चॉइस पे और पैरामीटर सेटिंग पे। बिगिनर्स में फाइंड इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट, बिगिनर्स में इंटरप्रिटेशन को डिफिकल्ट फाइंड कर सकते हैं। इन सम डिस्कवर्ड पैटर्न्स मे नॉट बी यूजफुल इन प्रैक्टिस, तो कुछ डिस्कवर्ड पैटर्न यूजफुल नहीं है प्रैक्टिस में। पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम, पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम का मतलब है यहाँ पे कौन कौन सी है? के मीन्स, के एन एन देखो अलग चीज़ है, के एन एन हम सुपरवाइज में पढ़ रहे थे, के मीन्स अलग एल्गोरिदम है। के मीन्स का मतलब होता है इट क्रिएट्स क्लस्टर बाय ग्रुपिंग नियर बाई पॉइंट इनटू के ग्रुप, तो क्लस्टर्स क्रिएट करता है नियर बाई पॉइंट को के ग्रुप के अंदर ग्रुप करने के बाद। डीबी स्कैन, डीबी स्कैन इज अ पॉपुलर अनसुपरवाइज एल्गोरिथम जिसका काम क्या होता है? ये ग्रुप करता है डेंस रीजन्स को जो नॉइज पॉइंट्स को डिटेक्ट कर सकती हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग का काम क्या होता है? इट बिल्ड्स क्लस्टर्स स्टेप बाय स्टेप इन ट्री लाइक फॉर्म, ट्री लाइक फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप ये क्लस्टर को बिल्ड करता है। एप्रियोरी एल्गोरिथम का काम क्या है? इट फाइंड्स फ्रीक्वेंट आइटम्स कॉम्बिनेशन फॉर एसोसिएशन रूल्स, तो जो फ्रीक्वेंट आइटम का कॉम्बिनेशन हो सकता है एसोसिएशन रूल में उसके लिए हम एप्रियोरी एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। एंड पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजर या एनालिसिस, ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ फीचर्स वाइल कीपिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो दीज आर सम पॉपुलर अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स। एंड वी टॉक अबाउट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आता है आपका कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग और RL is a type of machine learning in which an agent learns by interacting with an environment.
इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके एक मशीन लर्निंग एजेंट कैसे सीखता है, वो सब हम पढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर. एंड द एजेंट टेक्स एक्शन, receives reward or penalties, and gradually learns which action lead to the best long term result. तो यहाँ एजेंट सीखता है एक्शन से, रिसीव करता है रिवॉर्ड को, पेनल्टीज को, एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे सीखता है कि किस तरह का एक्शन may lead to the best long term result, and it is inspired by learning through trial and error. इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर, कि एजेंट जो होता है द लर्नर और डिसीजन मेकर. जो एजेंट है वो सीखने वाला है और डिसीजन मेकर होता है. इन्वायरमेंट है द वर्ल्ड इन विच द एजेंट एक्ट. तो जिसके अंदर एजेंट काम करता है वो वर्ल्ड, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं. स्टेट का मतलब होता है द करेंट सिचुएशन ऑफ एजेंट, एजेंट की करंट सिचुएशन क्या है. एक्शन का मतलब होता है अ मूव सेलेक्टेड बाय एन एजेंट, एक ऐसा मूव जो सेलेक्ट करता है एजेंट. रिवार्ड और पेनल्टी का मतलब होता है, पेनल्टी का फीडबैक टेलिंग वेदर द एक्शन वाज गुड और बैड, एक्शन गुड था या बैड था, ये फीडबैक से पता पड़ता है. पॉलिसी गोल, पॉलिसी इज द एक्शन स्ट्रेटेजी, गोल इज टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड. ठीक है, पॉलिसी एक एक्शन स्ट्रेटेजी है और इसका गोल क्या है, इट्स गोल इज टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड. रीइंफोर्समेंट लर्निंग साइकिल की अगर हम बात करें तो एजेंट से हुआ एक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब एजेंट एक्शन एनवायरनमेंट, तीन कंपोनेंट हुए. अब एक्शन के बेसिस पे रिवॉर्ड या पेनल्टी आपको मिलेगा, उससे लर्निंग को अपडेट किया जाएगा और इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है. सो द एजेंट स्लोली इंप्रूव्स बाय रिपीटिंग दिस साइकिल मेनी टाइम्स. गुड एक्शंस आर स्ट्रेंथन्ड एंड बैड एक्शंस आर अवॉइडेड. फिर आता है इसमें इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. रीइंफोर्समेंट लर्निंग की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, तो उसमें आता है आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स. जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं जो सेफर डिसीजंस के साथ सीखती हैं. चेस का गेम हो गया, एआई लर्न चेस एंड गेम एआई जो स्ट्रॉन्ग मूव्स को सीखते हैं. रोबोट नेविगेशन लर्न मूवमेंट स्ट्रेटेजी, जो रोबोट का नेविगेशन होता है वो मूवमेंट स्ट्रेटेजी को सीखता है. वेयर हाउस रोबोट ऑप्टिमाइजेस पाथ, तो वेयर हाउस रोबोट जो होता है वो पाथ को ऑप्टिमाइज करता है. अल्फागो लर्न एडवांस्ड गेम स्ट्रेटेजी, अल्फागो जो होता है वो एडवांस्ड गेम स्ट्रेटेजी को सीखता है. ड्रोन नेविगेशन लर्न्स स्टेबल मूवमेंट, ड्रोन नेविगेशन एक स्टेबल मूवमेंट को वहाँ पे फाइनलाइज करता है. ट्रैफिक सिग्नल ऑप्टिमाइजेस इम्प्रूव्स फ्लो. ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल ऑप्टिमाइजेशन फ्लो को इंप्रूव करता है. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लर्न्स एफिशिएंट कंट्रोल, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो होता है वो एफिशिएंट कंट्रोल को सीखता है. अब आता है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एल्गोरिदम्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये इंटरेक्शन से सीखता है. इट इज़ यूजफुल फॉर सीक्वेंशियल डिसीजन प्रॉब्लम्स, ये सीक्वेंशियल डिसीजन प्रॉब्लम के लिए बहुत यूजफुल है. इट कैन डिस्कवर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजीज, ये डिस्कवर कर सकता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजीज को. डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग कैन बी स्लो, ट्रेनिंग स्लो हो सकती है. इट नीड्स मैनी ट्रायल्स, मल्टीपल ट्रायल की ज़रूरत पड़ सकती है. एंड कैन बी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स. पॉपुलर एल्गोरिदम में आता है आपका क्यू लर्निंग, DQN, SARSA, policy gradient and active critic. These are some popular reinforcement learning. And very simple idea अगर हम इसमें देखें तो Q learning stores action quality, क्यू लर्निंग एक्शन क्वालिटी को स्टोर करता है. DQN यूजेस डीप नेटवर्क. SARSA SARSA learns from current behavior. Policy gradient learns the policy directly. Actor critic combined policy learning and value estimation. तो ये हुआ. अब अगर हम एक कंपैरेटिवली एनालिसिस देखें इन ऑल द थ्री कैटेगरी, सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज वर्सेस रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि सुपरवाइज में आपका लेवल डेटा होता है, अनसुपरवाइज के अंदर कोई भी लेवल नहीं होता है. रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो रिवॉर्ड बेस्ड होता है, जिसमें क्या है कि डेफिनेशन ये है, रिकैप में जो लेवल डेटा से सीखता है, और अनसुपरवाइज में पैटर्न हिडन होते हैं अनलेवल डेटा में, और रीइंफोर्समेंट में एक्शंस जो होते हैं लर्न एक्शंस यूजिंग रिवॉर्ड एंड फीडबैक. इनपुट डेटा के बेसिस पर अगर हम देखें तो सुपरवाइज में फीचर्स प्लस लेवल्स होते हैं, अनसुपरवाइज में फीचर्स होते हैं सिर्फ, रीइंफोर्समेंट में स्टेट एक्शन एंड रिवॉर्ड, ये तीन चीज़ें होती हैं इनपुट डेटा में.
गोल्स की अगर हम बात करें, गोल्स के बेसिस पे, तो जो सुपरवाइज लर्निंग है वो प्रिडिक्शन करता है, अनसुपरवाइज पैटर्न डिस्कवरी करता है, और रीइंफोर्समेंट बेस्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराता है। आउटपुट की अगर हम बात करें तो वैल्यू और क्लास, वैल्यू और क्लास वहाँ पे आता है सुपरवाइज में। अनसुपरवाइज में क्लस्टर, रूल्स, कंपोनेंट, ये तीन चीज़ें आती हैं। रीइंफोर्समेंट में आपका एक्शन, पॉलिसी, ये सब आते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो स्पैम प्राइस डायग्नोसिस हुआ। अनसुपरवाइज की बात करें तो कस्टमर ग्रुप, बास्केट एनालिसिस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हुई। गेम एआई, रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग, ये सब चीज़ें आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आती हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो बिगिनर फ्रेंडली है, अनसुपरवाइज में मॉडरेट, रीइंफोर्समेंट में दीज आर द मोर एडवांस्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें कि अक्रॉस इंडस्ट्रीज मशीन लर्निंग का क्या सिनारियो है, तो हेल्थ केयर में हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, रिस्क स्कोरिंग के लिए और ट्रीटमेंट सपोर्ट के लिए। फिनेंस एंड बैंकिंग में हम इसको यूज़ करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, लोन स्कोरिंग के लिए और फोरकास्टिंग के लिए। साइबर सिक्योरिटी में हम इसको यूज़ करते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए, एनामली एनालिसिस के लिए और थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन के लिए। एग्रीकल्चर में इसको यूज़ करते हैं हम क्रॉप प्रिडिक्शन के लिए, डिसीज डिटेक्शन के लिए और स्मार्ट इरिगेशन में। मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए। रिटेल में इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिकमेंडेशन, प्रिडिक्शन डिमांड करने के लिए और सेगमेंटेशन के लिए। एजुकेशन में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एनालिटिक्स के लिए और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स यूजेस मशीन लर्निंग हैवीली। सोशल मीडिया हुई, रोबोटिक्स हुआ या ऑटोनोमस व्हीकल होता है, वो हैवीली मशीन लर्निंग पर रिलाई करते हैं और यूज़ करते हैं। फिर आता है कि कंप्लीट मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो क्या हो सकता है। तो कंप्लीट मशीन लर्निंग के वर्क फ्लो में आता है आपका प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से फिर आया डेटा, डेटा को क्लीन एंड प्रिपेयर किया जाएगा, फिर वो डेटा मॉडल में जाएगा और मॉडल को डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही साथ मॉडल के अंदर फीचर्स दिए जाते हैं और इवेल्युएट किया जाता है। डिप्लॉय में आपका ट्यून और मॉनिटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट मशीन लर्निंग वर्क फ्लो। और इसके अलावा फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज फॉर मशीन लर्निंग। इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज क्या हो सकती है मशीन लर्निंग की, तो उसमें आता है एक तो नमपाई, नमपाई न्यूमेरिकल एरेज और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। पांडास की ज़रूरत पड़ती है हमको फॉर डेटा लोडिंग, क्लीनिंग एंड टेबल हैंडलिंग के लिए। मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत पड़ती है बेसिक प्लॉट एंड चार्ट के लिए। सीबॉर्न की ज़रूरत पड़ती है फॉर बेटर स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन के लिए। साइकिट लर्न की ज़रूरत पड़ती है फॉर बिगिनर फ्रेंडली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड टूल्स के लिए। टेंसर फ्लो की ज़रूरत पड़ती है फॉर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क के लिए। कैरास की ज़रूरत पड़ती है हाई लेवल डीप लर्निंग एपीआई के लिए। एंड पाईटॉर्च की ज़रूरत पड़ती है फॉर फ्लेक्सिबल डीप लर्निंग रिसर्च लाइब्रेरी के लिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज, और इसमें से मैक्सिमम लाइब्रेरी में अभी तक के डेटा साइंस ट्यूटोरियल के अंदर कवर भी करा चुका हूँ। फिर आता है बिगिनर फ्रेंडली कोड एग्जाम्पल्स हैं, ये हम इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट में, और इवन आप अभी भी कर सकते हो यहाँ से कोड लेके। ये सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज के लिए और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इनको। ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली कोड एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये इनके कोड्स हैं, आप इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हो। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज एग्जाम्पल्स इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस। फिर आता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आता है आपका डिफाइन मशीन लर्निंग इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, व्हाई इज मशीन लर्निंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज में मशीन लर्निंग को डिवाइड करने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। डिफरेंशिएट करना सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग को। व्हाट आर इनपुट फीचर्स एंड लेवल, इनपुट फीचर्स और लेवल्स क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिग्रेशन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लस्टरिंग, explain association rule, learning with one example. Why is PCA useful, and what is an agent in reinforcement learning, and what is reward in reinforcement learning. So these are some practice questions to be done by the students. फिर आता है आपका क्या frequently asked interview questions हो सकते हैं।
सुपरवाइज लर्निंग हो सकता है, हम सीख चुके हैं, लेवल डेटा से लर्न करना। अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग फ्रॉम अनलेवल डेटा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिवॉर्ड और पेनल्टी से सीखती है। रिग्रेशन का काम क्या होता है, प्रिडिक्शन करना न्यूमेरिक आउटपुट का। क्लासिफिकेशन का काम क्या होता है, प्रिडिक्शन ऑफ क्लास लेवल्स। क्लस्टरिंग का काम क्या होता है, ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करना। वाई यूज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को क्यों यूज करता है, टू इवेल्युएट ऑन अनसीन डेटा पे इवेल्युएट करने के लिए। ओवरफिटिंग क्या होती है, गुड ऑन ट्रेनिंग पुअर ऑन न्यू डेटा, इट्स गुड फॉर ट्रेनिंग बट नए डेटा के लिए इट्स वेरी पुअर। KNN क्या होता है, इट्स अ नियरेस्ट नेबर बेस्ड प्रिडिक्शन। एंड व्हाट इज PCA, इट्स अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मेथड। मोर इंटरव्यू पॉइंट्स अगर हम देखें या बिगिनर मिस्टेक और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो 10 मोर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ सकता है आपका डिफरेंस बिटवीन लेवल एंड फीचर्स। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम क्या होता है, वाई यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम क्यों यूज करते हैं, DV स्कैन क्या होता है, एप्रियोरी एल्गोरिदम क्या होती है, व्हाट इज पॉलिसी एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, व्हाट इज रिवॉर्ड शेपिंग, वाई cleaning data, why visualizing data, and why what is model evaluation. And if we talk about the common beginner mistakes, using wrong machine learning types for problem, ये हो सकता है ignoring data cleaning, training without testing, and using too much complex math too early, and copying code without understanding. So these may be some common beginner mistakes. And if we talk about the best practices, so start with simple data set, understand problem types first, visualize data before modeling, and practice with small Python examples and compare multiple algorithms. So this is all about the types and categories of machine learning. और इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे मिलेंगे आपसे नए ट्यूटोरियल में जिसमें हम अलग अलग एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे डिटेल में और उनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो आई होप इट्स अ लॉन्ग ट्यूटोरियल। अगर आप सही से पढ़ेंगे और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपने सिंसियरली और सीरियसली इसको कवर किया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। डेटा साइंस कोर्स से जुड़े रहिए और भी बहुत सारी कोर्सेज से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी लाइक करो, इसको भी शेयर करो और चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।